Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kolachi and you are getting this guideline through Muzaffar's online academy. आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम शामिल कर रहे हैं। इस कोर्स के आउटलाइन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक है टॉपिक्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग और दूसरा है ग्रामर पोर्शन। ठीक है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने का मकसद ये है कि जो बच्चे स्पीकिंग का कोर्स करना चाहते हैं उनकी भी नीड पूरी हो और जो बच्चे जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी नीड पूरी हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने स्पीकिंग टॉपिक्स कौन कौन से रखे हैं और क्यों रखे हैं। कॉमन कन्वर्जेशनल सेंटेंसेस हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश में आपको डेली यूज़ की जो इंग्लिश है वो आनी चाहिए। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको पता चलता है मुझे ये वर्ड नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पे आप बोलते हैं कि मुझे वो इलायची उठा के दो, आपको इलायची का वर्ड नहीं आता तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये मेरे लैंग्वेज का गैप है, मुझे पूछना चाहिए। फिर वो आप लैंग्वेज एक्सपर्ट से पूछते हैं। इस तरह के जुमले हमने बहुत ज़्यादा तादाद में बनाए होते हैं जो हम आपको पढ़ाते हैं ताकि आपको आम लाइफ में उन जुमलों की नीड होती है तो आप बोलते रहते हैं। ठीक है, अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ या कहीं पे भी, इसलिए हमने ये ऐड किया है। वर्बल वोकेबलरी डेवलपमेंट, अब ये समझें कि टेस्ट जो आप देते हैं उसके लिए टफ़ वोकेबलरी चाहिए होती है, वो टफ़ होती है, उसको अलग से पढ़ना पड़ता है। और जो नॉर्मल यूज़ में आप स्पीकिंग में यूज़ करते हैं वो इतनी टफ़ नहीं होती, वो अलग से होती है, उसकी हमने अलग से लिस्ट तैयार की हुई है, वो हम आपको पढ़ाते हैं। रूट वर्ड्स पढ़ाते हैं क्योंकि एक रूट वर्ड आप पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर आपने फोबिया पढ़ लिया तो फोबिया से आप काफ़ी नए वर्ड्स सीख सकते हैं। ठीक है, रूट वर्ड्स पढ़ाते हैं। यूज़ ऑफ इंग्लिश ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे आप कमेंट्स किस तरह करते हैं, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, किस तरह करनी होती है, ये सारा हम इसमें पढ़ाते हैं। उसके बाद फ़ोन कन्वर्जेशन इन इंग्लिश, ये एक हमने एक इवेंट बनाया होता है जिसमें दो बंदे आपस में बात करते हैं तो वो कैसे स्टार्टिंग होती है और कैसे एंडिंग होती है, कैसे बीच में बात होती है, ये हम पढ़ाते हैं। मॉर्निंग हैबिट्स जो आपकी हैं वो हम स्पीकिंग ड्रिल्स, स्पीकिंग एक्सरसाइज किस तरह करते हैं, आपको कैसे, अगर आप किसी इंग्लिश कंट्री में हैं तो उठेंगे तो फिर कौन कौन सी आप किस तरह उनसे बात कर सकते हैं, यहाँ आपके अपनी जो यहीं पे हैबिट्स हैं वो आप इंग्लिश में किस तरह बता सकते हैं, ये हमने अलग से तैयार किया हुआ है, ये आपको पढ़ाते हैं। हाउ टू एक्सप्रेस एंगर इन इंग्लिश, गुस्सा आप इंग्लिश में करते हैं, अक्सर लोग देखा होगा आपने, इंग्लिश में ही गालियाँ देते हैं, तो वो कैसे करना होता है वो आपको समझाएंगे। जॉब इंटरव्यू इन इंग्लिश, ये पूरे इंटरव्यू की सीरीज़ है जिसमें हम बताते हैं कि भाई इस तरह अपने इंटरव्यू में बिहेव करना होता है। वो एक विजुअल भी आपको, मैं वीडियो भी दूंगा कि कैसे कहाँ से बैठना होता है, कहाँ उठना होता है, कैसे खड़ा होना होता है, कैसे वहाँ पे बात स्टार्ट करनी होती है, किस तरह चेहरे पे एक्सप्रेशन होने चाहिए, ये सारा मैं आपको समझाऊंगा। हाउ टू ग्रीट पीपल इन इंग्लिश, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू अदर, नए बंदों से मिलते हैं तो किस तरह मिलते हैं, क्या बात करनी होती है। यूज़ ऑफ शुड, कुड एंड वुड इन कन्वर्सेशन, इन तीनों को अलग रखने का मकसद ये है कि इन तीनों का इस्तेमाल जो है नहायत ही ज़रूरी है इंग्लिश स्पीकिंग में, इसलिए इनको तीनों को अलग कैटेगराइज करके मैंने रख दिया है, ये आपको पढ़ाएंगे। हाउ टू प्रेज़ पीपल इन इंग्लिश, किसी की तारीफ़ करनी है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, व्हाट्सएप पे हो, कहीं पे भी हो, और लाइव हो किसी के सामने, आपने टीचर की तारीफ़ करनी है तो वो खुशामद में ना आ जाए, लफ्ज़ों का चुनाव किस तरह करना होता है इंग्लिश में, वो मैं आपको बताऊँगा। कन्वर्जेशन विथ वेजिटेबल ग्रोसर एंड फ्रूट ग्रोसर, ये सब्ज़ी फरोश जो होते हैं, फ्रूट फरोश होते हैं, इनसे बात करनी है तो आप कैसे इंग्लिश में कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे पाकिस्तान में उनसे इंग्लिश में ही बात करनी है, मगर आपको आना तो चाहिए ना, ये नेसेसरी है। कन्वर्जेशन विद डॉक्टर, टीचर, इनसे बात करने का तरीका, कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, किस तरह बात होगी, ये हम आपको पढ़ाएंगे। स्लैंग वर्ड्स का पूरा कंप्लीट लेक्चर बना हुआ है। स्लैंग वर्ड्स जो हैं स्पीकिंग में यूज़ होते हैं, जो अंग्रेज़ खास तौर पे करते हैं। यहाँ पर नॉन नेटिव कोई भी फ्रेंड है वो स्लैंग वर्ड्स यूज़ करता है तो आपको आनी चाहिए। अब्यूजिव वर्ड्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में गालियाँ किस तरह देते हैं, हालांकि हमें गालियाँ नहीं सिखानी चाहिए, मगर आपको गाली देता है या आप देते हैं आपको मीनिंग तो आनी चाहिए ना उसकी, और इंग्लिश में गाली दोगे तो इतनी बुरी भी नहीं लगती। ठीक है। ट्रिक्स टू अवॉइड हेजिटेशन इन इंग्लिश, आप बात करते हैं तो बच्चे जो हैं हेजिटेशन फील करते हैं तो कैसे इसको ख़त्म करना चाहिए उस पर लेक्चर है। हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश, वो तरीका बताएंगे प्रेजेंटेशन तैयार करने का। हाउ टू स्टार्ट कम्युनिकेशन विद स्ट्रेंजर इन इंग्लिश, नया बंदा मिलता है, अजनबी मिलता है, इंग्लिश में आप शुरू कैसे करेंगे बात, उससे क्या बात करेंगे। टेंस स्विचिंग इन कनेक्टेड स्पीच, बहुत ज़रूरी है। टेंस स्विचिंग जो होता है बेसिकली टेंस को चेंज करना, आपको पता नहीं चलता कि मैं यहाँ से पास्ट में चल रहा हूँ तो पास्ट से फिर मैं लैंग्वेज में प्रेजेंट में किस तरह आ जाऊँ, फिर फ्यूचर में किस तरह जंप लगाऊँ, तो ये टेंस स्विचिंग होती है। टेंस को आप चेंज करते हैं स्पीकिंग में, वो बेसिकली टेक्निकल एक टॉपिक है, वो मैं आपको पढ़ा दूँगा। 50 मिसप्रोनाउंस वर्ड्स बता दूँगा जो हम गलत पढ़ते हैं मगर वो इंग्लिश में किस तरह पढ़े जाते हैं वो मैं बताऊँगा, जिसमें ब्रांड्स के नाम भी हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स और यूजेज हैं, जैसे ये मैं आपको समझा दूँगा, ये यूज़ भी होते हैं राइटिंग में भी, स्पीकिंग में भी। यूज्ड टू, हैड बेटर, फॉन्ड ऑफ, हैव टू, फील लाइक, बेंट ऑन, नो वंडर, either are, neither nor, whether are, as well as, uses, in spite of, despite,
although, even though, already and already, still and yet, scarcely, when, so as। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको आएंगे तो आपकी जाहिर सी बात है स्पीकिंग बेटर हो जाएगी। उसके बाद लर्निंग यूज़ ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस इन कंडीशनल्स इन इंग्लिश, ये अलग से टॉपिक तैयार किया गया है। काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश, ये मैं क्लास में पढ़ाता भी हूँ अक्सर बच्चों को कि क्वेश्चंस वो बच्चे क्या करते हैं, जैसा उर्दू में सोचते हैं वैसा ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, इसलिए उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस पर मज़ीद बात नहीं करा क्योंकि लेक्चर में इस पर मज़ीद बात करेंगे, बहरहाल ये हम सीखेंगे। सेंटेंस ऑफ इंकरेजमेंट, अफेक्शन, एनॉयंस, एपोलॉजी और एटिकेट्स एंड ट्रैवलिंग, रिक्रिएशन, अपॉलॉजी, अच्छा ठीक हो गया, सही है। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं आप कैसे किसी को इंकरेज कर सकते हैं, उसके जुमले कौन से हैं, किसी को आप प्यार कर सकते हैं कौन से जुमले, एनॉय करना है, किसी को चिढ़ाना है, इरिटेट करना है कैसे, माफ़ी मांगते हैं किस तरह मांगनी चाहिए, एटिकेट्स कौन से होने चाहिए उसके जुमले, ट्रैवलिंग और रिक्रिएशन, सफ़र करते हैं या आप इंजॉय करते हैं उसके जुमले कौन से होने चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स कौन सी चीज़ें करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लिसनिंग और स्पीकिंग ड्रिल्स बनी हुई हमारे पास जो आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। ये पूरा पोर्शन कंप्लीट जो है ये आपका हो गया स्पीकिंग के हवाले से। और जो बच्चे सिर्फ स्पीकिंग का कोर्स करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ के साथ में टेंसेस पढ़ के वो अपनी स्पीकिंग बेटर कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे हैं जो ज़्यादा इंग्लिश को डीपली पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ग्रामर पोर्शन अलग से बना हुआ है। तो ग्रामर पोर्शन, हालांकि हम ये एक ही कोर्स में दोनों चीज़ें कंप्लीट कवर कराएंगे, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हाफ ज्वाइन करते हैं या कंप्लीट ज्वाइन करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ग्रामर पोर्शन में हम लेटर, वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज, क्लास ये सारे एक्सप्लेन करके इनका डिफरेंस बता देंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट, ये सेंटेंस के ही हिस्से होते हैं, ये आपको समझा देंगे कि कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस किस किस किस्म के होते हैं, सिंपल हो गया, कंपाउंड कम्प्लेक्स, कंपाउंड कम्प्लेक्स, ये सारे सेंटेंस के टाइप्स हैं वो आपको बता देंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो BPS 5 से 15 में दिया गया है, अब जॉब प्रिपरेशन जो आजकल चल रही है तो ये बड़ा अहम टॉपिक है, इस पे कंप्लीट 5 या 6 लेक्चर्स हैं वो आपको हम बता देंगे। जेरेंट, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, इन तीनों का डिफरेंस भी इनको एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट, मगर प्रीपोजिशन का खास तौर पे प्रीपोजिशन हम 3 से 4 लेक्चर्स लेते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन जो है हर टेस्ट का हिस्सा हो सकता है, होता है बल्कि इनफैक्ट। उसके बाद टेंसेस हम कराते हैं सारे के सारे, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज हम करते हैं, नरेशन करते हैं। कैपिटलाइजेशन बताते हैं आपको कहाँ इंग्लिश राइटिंग में कौन सा वर्ड कहाँ पे बड़ी ABC में लिखा जाएगा, तो ये हम आपको कैपिटलाइजेशन का पूरा टॉपिक है वो आपको बता देंगे। आर्टिकल की मिस्टेक्स भी आता है, आर्टिकल एरर डिटेक्शन में भी आता है, आर्टिकल वैसे स्पीकिंग में भी, राइटिंग में भी हर जगह इस्तेमाल होता है, तो आर्टिकल भी आपको बता देंगे। वोकेबलरी हम कंप्लीट कराते हैं, उसमें एंटोनियम, सिनोनियम, होमोफोन्स, होमोनियम्स, ये सारी की सारी वोकेबलरीज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये हम सारे कराते हैं वोकेबलरी में, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस हैं इंग्लिश में वो करा देंगे, कॉमन एरर्स करा देंगे, स्पेलिंग के जो रूल्स हैं वो करा देंगे, रिमूव टू का यूज़ बता देंगे, एज सून एज, नो सूनर का डिफरेंस भी, इनका यूज़ भी, इडियम्स करा देंगे आपको जो कॉमनली यूज़ होते हैं, प्रोवर्ब्स करा देंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट कंप्रीहेंसिवली कराते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और मुख्तलिफ टेस्ट्स में आ चुका है। पंचुएशन क्या हमने 3 लेक्चर्स तैयार किए हैं अलग से, वो पंचुएशन के 3 लेक्चर्स आपको करा देंगे। कामा, सेमीकोलन, डैश, इन सब के इस्तेमाल क्या हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये सारे समझा देंगे आपको। सेंटेंस करेक्शन का अलग से है। कनेक्टिंग वर्ड्स जो हैं जैसे मोर ओवर हो गया, हाउ एवर हो गया, ये इन एडिशन टू, ये सारे जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं, ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं और कब इस्तेमाल करते हैं, ये सारा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन मुख्तलिफ टेस्ट में आता रहता है, इस पर लेक्चर हमने तैयार किया हुआ है, प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ तैयार की हुई हैं वो आपको करा देंगे। पैराग्राफ राइटिंग आप करेंगे और मैं आपकी चेक करूँगा, पहले बताऊँगा किस तरह होती है, फिर आप लिख के मुझसे चेक कराएंगे। एप्लीकेशन राइटिंग आपको बता दूँगा कि किस तरह की जाती है, फार्मल और इनफॉर्मल। ऑफिशियल लेटर राइटिंग, ऑफिशियल जब लेटर लिखते हैं वो कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको समझा दूंगा। एकेडमिक प्रीसी राइटिंग, उसकी हम डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये डिटेल्ड कोर्स तो नहीं है, ना ही इतनी एडवांस लेवल का कोर्स है, मगर उसका सरफेस जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रीसी लिखी जाती है, 2 प्रीसीज जो है आपसे प्रैक्टिस करा दूँगा। एकेडमिक ऐसे राइटिंग, वो ऐसे राइटिंग का इसलिए हमने ऐड किया हुआ है कि बच्चे जो हैं मुख्तलिफ टेस्ट में जाते हैं तो उनको ऐसे लिखना पड़ता है, तो वो 2-2.5 पेज का जो आप ऐसे लिखते हैं वो हम चेक करते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो है ऐसे राइटिंग, पहले बताएं कौन कौन से टाइप्स होते हैं ऐसे राइटिंग के, और फिर आप ऐसे लिख के दिखाएंगे जो हम चेक करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स, के लफ्ज़ों को इंग्लिश में प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ये पूरा सब्जेक्ट है, वो हम पूरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ेंगे मगर फोनेटिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको करा दूँगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में जो मुज़फ़्फ़र ऑनलाइन एकेडमी में ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। नंबर ऊपर मेंशन है, कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मुझसे कर सकता है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।